आफ्टर 12 के बाद क्या करें। 12 की परीक्षा होने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चिंता में रहते हैं कि 12 के बाद क्या करें। और सबसे अच्छा गुड गाइडेंस एक एडवाइस दूंगा मैं माय डियर स्टूडेंट्स आपको कि 12 के बाद जिसको भी शॉर्ट में जल्दी से जॉब चाहिए, जिनका ड्रीम डॉक्टर, इंजीनियर नहीं है, जो डॉक्टर बनना नहीं चाहते हैं, इंजीनियर बनना नहीं चाहते हैं, कलेक्टर कमिश्नर नहीं बनना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें बहुत ही शॉर्ट में जल्दी जॉब चाहिए, तो वो क्या करें। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं 11, 12 आर्ट्स, 11, 12 साइंस, 11, 12 कॉमर्स, अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आता है, किसी का 50%, 60, 70, 40 ऐसे कम परसेंटेज आ जाता है और उनका एडमिशन ना नीट क्वालिफाई में होता है, ना MSCT में होता है, ना D.Ed, B.Ed में एडमिशन होता है, ना अदर कहीं और। तो वो क्या करे, परेशान हो जाते हैं कि किस फील्ड में जाए। तो सबसे बेस्ट फील्ड मैं आपको बताऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्पर्धा परीक्षा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्या है और बेस्ट आइडिया है ये। अगर आप 12th होते से ही इसकी प्रिपरेशन कर लेते हो और ओनली 1 ईयर, 1 साल आप 8 से 10 घंटे का पूरा समय फोकस करते हो स्टडी पर, 1 वर्ष में आपको सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएंगी 100%। अब कैसे मिलेंगी, हम देखते हैं न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टीवी चैनल पे कि इतनी लाखों पदें निकलती है स्पर्धा परीक्षा की, है ना। कभी घोटाला हो जाता है, कभी कुछ और ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो हमें इससे नहीं लेना देना। हमें क्या करना है कि पहले टारगेट, एम बनाना है, गोल, कि इसमें करना क्या है। अब स्पर्धा परीक्षा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 12 के बेस पे भी होती है, ग्रेजुएशन के बेस पे भी होती है। तो आप SSC CHL की एग्ज़ाम दे सकते हो। बैंकिंग 12 के बेस पर बैंकिंग की वैकेंसी निकलती है, वो परीक्षा दे सकते हो। रेलवे की परीक्षा दे सकते हो, जिसको रेलवे में जाना है। किसी को पोस्ट ऑफिस में जो स्टूडेंट जॉब करना चाहता है उसके लिए भी सुविधा है। पुलिस भर्ती, हर स्टेट में, हर राज्य अपने स्टेट के लिए पुलिस भर्ती की वैकेंसी निकलती है। तो आप 12 के स्टूडेंट्स पुलिस भर्ती की प्रिपरेशन कर सकते हैं। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या SRPF स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, ये परीक्षा दे सकते हैं। बहुत सारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी एग्ज़ाम आती है, वो परीक्षा दे सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट तरीका है, डायरेक्ट आप जॉब पर लग सकते हो। नहीं तो आपको डॉक्टर्स के लिए 6 साल का समय लगता है, एक इंजीनियर बनने के लिए आपको 4 से 5 साल का समय लगता है, एक टीचर बनने के लिए आपको 3 से 4 साल का समय लग सकता है।
लेकिन जिनकी कंडीशन परिस्थिति खराब है और जल्दी से जॉब चाहिए, सिचुएशन संभालने के लिए, घर की फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आफ्टर 12 के बाद बहुत सारी परीक्षाएं, इसके अलावा भी बहुत सारी तलाठी है, क्लरिकल जॉब्स होती है। हर स्टेट के अपने महानगर पालिका, जेडपी, ज़िला परिषद, पंचायत समिति, तो वहाँ पर जो भी वैकेंसी होती है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, अभी तो फिलहाल एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें भी बहुत सारी ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी निकल रही है। तो अनलिमिटेड बहुत सारी परीक्षाएं आप दे सकते हैं और एक वर्ष कितना, ओनली 1 ईयर आप 8 to 10 आवर्स। अब इसके लिए जो है हाउ टू स्टडी कैसे करें, तो अब जिनके पास समय है तो सबसे पहले वो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ट्यूशन क्लासेस वगैरह है ऐसी बहुत सारी जगह, जिस हर राज्य में ऐसी ट्यूशन क्लासेस चलती है। पुलिस भर्ती, स्टाफ सिलेक्शन, बैंकिंग, रेलवे, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, या बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट में होती है। तो माय यश मेरा भी एक चैनल है जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा हाउ टू पास अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वैसे स्पेशल एमपीएससी एंड यूपीएससी एंड महाटेट, डीएड, बीएड, टीईटी एंड सीटेट के ऑलरेडी वीडियोस है। तो अब आपको मैं जी के स्पेशल, अब इसमें जो है सिलेबस क्या होता है, देखिए सब लोग 1st to 12 तक पास होते हैं, स्टडी करके आपने 12 की एग्ज़ाम पास किया है, लेकिन हम लोगों ने 10 और 12 पर जो ज़्यादा फोकस किया था, बाद में उसको भूल जाते हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले आप जीके स्ट्रॉन्ग करो, जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज कहाँ से स्ट्रॉन्ग होंगी, तो जनरल नॉलेज के लिए आपको बेसिक जो अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स होती है 4 to 10 तक, वो स्टेट बोर्ड्स की किताब, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, रिवीजन करें, उसका आपका जीके स्ट्रॉन्ग होगा। और साथ में प्लस न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर डेली स्टडी करो, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। नंबर 2, मैथ्स। ऑलरेडी हम जो ज़्यादातर अंडरस्टैंड मैथ्स होता है हम 5th क्लास से, वैसा 1st क्लास से पढ़ते हैं, लेकिन 5th क्लास से अच्छा अंडरस्टैंड होता है मैथमेटिक्स। 5 to 10 कुछ साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका भी अच्छा मैथ्स होता है 11 12। तो अगर आपने मैथ्स की क्लास लगाया है या मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो 10th लेवल का, 8 9 10 लेवल का आपने बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिया है, प्रैक्टिस किया है, तो आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 3rd, रीजनिंग। स्कॉलरशिप बहुत सारी परीक्षाएं होती है जिसमें रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग की बहुत सारी बुक्स है, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। ट्यूशन क्लासेस अगर आपने ज्वाइन कर लिया, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। तो रीजनिंग आपका अच्छा बेस। नंबर 4, इंग्लिश प्लस मराठी। अगर कोई स्टेट, जैसे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए, अगर महाराष्ट्र लेवल की कोई भी आप स्पर्धा परीक्षा कर रहे हैं, तो ये 2 लैंग्वेज आपको स्ट्रॉन्ग करना है, इंग्लिश एंड मराठी। अगर सेंटर लेवल की अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएल है, बैंकिंग है, पोस्ट ऑफिस है, रेलवे है, बहुत सारी सीआरपीएफ है, एसआर और अदर स्टेट के जो हिंदी राज्य स्टेट है वहाँ के, तो उन लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश और इसका व्याकरण, ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो अगर आप न्यूज़पेपर डेली, जिस भाषा में आप परीक्षा देना चाहते हो वो भाषा का न्यूज़पेपर रीड करिए। जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहता है या इंग्लिश को अपनी फर्स्ट लैंग्वेज मानता है, तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर। अगर आप मराठी में सभी परीक्षाएं दे रहे हो, महाराष्ट्र स्टेट के हो, स्टूडेंट्स हो, तो मराठी का न्यूज़पेपर रीड करिए और मराठी व्याकरण को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपने जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और मराठी ये 5 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया है और प्रैक्टिस किया है, इसका सिलेबस लेना है और प्रीवियस जो भी परीक्षा आप देना चाहते हो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से पढ़ो और
टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस। कहीं पर भी आप ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन जहाँ आप ट्यूशन क्लास ज्वाइन करोगे वहाँ से भी आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो। तो ये आपने जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड मराठी ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका आफ्टर 12 के बाद 1 वर्ष बाद गवर्नमेंट जॉब पक्की है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपको बीए में एडमिशन लेना है, बीएससी में, बीकॉम में, जो करना है करो, एडमिशन लो, 3 ईयर 4 ईयर का जो भी ग्रेजुएशन होगा आपका वो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये जॉब मिल जाती है स्टाफ सिलेक्शन में, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस भर्ती, तलाठी, क्लरिकल जॉब, तो आपकी एक जॉब सिक्योरिटी पक्की हो जाती है। फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहता। फिर आपका जो भी मिशन है, आईएएस, आईपीएस या फिर अदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या और अदर फील्ड में पढ़ना चाहते हो तो आपको कोई मना नहीं कर सकता।